आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा पढ़ेंगे। डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा यानी DFA इज़ अ 5 ट्रिपल मशीन और इसमें हमारे पास 5 सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले है कैपिटल Q। कैपिटल Q का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल द स्टेट्स। इसका मतलब है कि हमने जो DFA मशीन बनाई है उसमें स्टार्टिंग स्टेट से लेकर फाइनल स्टेट तक हमारे पास कितनी स्टेट्स थी, वो सारी की सारी स्टेट्स जो हैं वो कैपिटल Q से डिनोट की जाती हैं। उसके बाद है समेशन। समेशन सेट ऑफ ऑल इनपुट्स यानी इनपुट्स को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है कि हमारे जो डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा मशीन है उसमें कौन सी इनपुट्स होंगी, जैसे A, B, 1, 2 किसी भी तरह की हमारे पास इनपुट्स हो सकती हैं। उसके बाद है Q0। हर डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा मशीन में एक स्टार्टिंग स्टेट ज़रूर होती है। स्टार्टिंग स्टेट को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एक फाइनल स्टेट F डिनोट करता है और फाइनल स्टेट को हम लोग डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेल्टा। डेल्टा सेट ऑफ ट्रांजिशन को शो करता है। सेट ऑफ ट्रांजिशन का मतलब ये है कि हमने अपनी जो DFA मशीन बनाई है उसमें स्टार्टिंग स्टेट पर अगर हमने कोई इनपुट अप्लाई की है या किसी भी स्टेट पर कोई भी इनपुट अप्लाई किया तो वो नेक्स्ट के स्टेट पर गया, यानी चेंज ऑफ स्टेट को बेसिकली हम लोग सेट ऑफ ट्रांजिशंस कहते हैं। उसके बाद DFA को डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लेट्स सपोज़ ये हमारे पास एक स्टार्टिंग स्टेट है जिसको हमने A का नाम दे दिया। इसके साथ हम एरो लगाते हैं जो ये शो करता है कि ये स्टार्टिंग स्टेट है। अब इस पर हम लोग कोई इनपुट अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज़ हमने A इनपुट अप्लाई की और ये हम A इनपुट अप्लाई करने की वजह से फाइनल स्टेट पर आ गए जो कि B है। तो यहाँ पर देखें कि हमने किसी स्टेट पर एक इनपुट अप्लाई की तो हम लोग स्पेसिफिक एक ही स्टेट पर गए हैं। तो जब हम किसी स्टेट पर एक इनपुट अप्लाई करने से या मल्टीपल इनपुट अप्लाई करने से सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेट पर जाते हैं, इसीलिए इसे डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा कहा जाता है। अब डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा मशीन्स बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि ये हैं। अब इन सारे केसेस को हम लोग वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्टार्ट विद केस, एंड विद केस, हैव सबस्ट्रिंग, स्टार्ट और स्टार्ट। बेसिकली हमारे पास स्टार्ट विद, एंड विद और हैव सबस्ट्रिंग मेन केसेस होते हैं। इनका मतलब ये है कि हमें DFA मशीन्स बनाने के लिए कोई लैंग्वेज दी होती है, कोई स्टेटमेंट दी होती है और उस स्टेटमेंट में हमें बताया जाता है कि आपने जो DFA मशीन बनानी है वो इस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होनी चाहिए, इस अल्फ़ाबेट पे एंड होना चाहिए, या ये वाले अल्फ़ाबेट्स आपकी मशीन में दरमियान में एक्सेप्ट होने चाहिए। और इन्हीं के 3 के कॉम्बिनेशन से नेक्स्ट हमारे पास केसेस बनते हैं जैसे स्टार्ट और स्टार्ट, स्टार्ट और एंड, स्टार्ट एंड और एंड, सबस्ट्रिंग एंड सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग और सबस्ट्रिंग, स्टार्ट एंड सबस्ट्रिंग, स्टार्ट और सबस्ट्रिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टार्ट विद वाला केस करेंगे और उसके बाद वन बाय वन हम सारे जो केसेस हैं उससे DFA मशीन्स कैसे बनाई जाती हैं वो सीखेंगे।